क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों दिखाई देती हैं? हर साल उनकी रथ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु क्यों उमड़ पड़ते हैं? जगन्नाथपुरी में एकादशी माता को प्रतीकात्मक रूप से उल्टा क्यों स्थापित किया जाता है? और आखिर भगवान जगन्नाथ हर 15 दिनों तक अस्वस्थ क्यों रहते हैं? इन सभी रहस्यों के पीछे एक ऐसी अद्भुत कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को। जब द्वापर युग अपने अंतिम समय में था, तब एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा, पृथ्वी पर आपकी लीला समाप्त होने वाली है, लेकिन जब कलयुग आएगा और लोग पापों में डूब जाएंगे, तब आपके भक्त आपको कैसे पाएंगे? उन्हें आपकी कृपा कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया यह सब पहले से तय है। कुछ समय बाद जरा नाम का एक शिकारी अनजाने में मुझ पर बाढ़ चला देगा और पृथ्वी पर मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पांडव मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन मेरा दिव्य हृदय अग्नि में नहीं जलेगा। उसे समुद्र के पवित्र जल में प्रभावित कर दिया जाएगा। समय आने पर वही दिव्य हृदय मेरे एक परम भक्त को मिलेगा। वही मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएगा। वहाँ मैं जगन्नाथ के रूप में मेरे बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सदा विराजमान रहूंगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब भगवान की यह लीला पूरी होने वाली थी। उसी समय पृथ्वी पर महाराज इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान स्वयं उनके राज्य में विराजमान हो, ताकि वे जीवन भर उनकी सेवा कर सके। एक दिन अपनी इसी इच्छा को लेकर वे एक महान संत के पास पहुँचे। संत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोले, राजन, समुद्र के किनारे नीलांचल नाम का एक पवित्र पर्वत है। उसकी एक गुफा में भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के दिव्य स्वरूप में विराजमान है। यह सुनते ही महाराज का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने तुरंत कहा, यदि ऐसा है तो मैं अभी इसी समय उनके दर्शन के लिए निकलता हूँ। लेकिन संत ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, इतना सरल नहीं है। नीलमाधव के दर्शन केवल उसी व्यक्ति को होते हैं जिसका मन पूरी तरह पवित्र हो। यदि आप सच में भगवान के दर्शन चाहते हैं तो पहले पूरी श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी व्रत का पालन कीजिए। भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। संत की बात सुनकर महाराज ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे जीवन भर पूरे नियम से एकादशी व्रत करेंगे। इसके बाद हर एकादशी को वो पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते, दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपते और रात भर भजन कीर्तन में लीन रहते। उनकी भक्ति देखकर धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग भी एकादशी व्रत रखने लगे। देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। लगातार तपस्या और व्रत के कारण महाराज का शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। फिर 13वें वर्ष की पहली एकादशी आई। उस दिन महाराज भगवान विष्णु के ध्यान में पूरी तरह लीन थे। तभी अचानक उनके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, इंद्रद्युम्न, अब उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है। नीलांचल पर्वत जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन होंगे। दिव्य वाणी सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न की आंखें खुल गईं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या और धैर्य का फल अब मिलने वाला था। उन्होंने बिना एक पल की देर किए अपने सेवकों को तैयार होने का आदेश दिया और नीलांचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र का किनारा, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पर्वत पार करते हुए उस पवित्र गुफा तक पहुंच गए। गुफा के भीतर चारों ओर गहरा अंधकार था, लेकिन उसके बीच एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसी तेजस्वी प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु नीलमाधव के दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। जैसे ही महाराज की नजर भगवान पर पड़ी, वे अपने भावों को रोक नहीं पाए। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या, भक्ति और प्रतीक्षा आज सफल हो चुकी थी। भावुक होकर महाराज बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरी सारी साधना सफल हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इंद्रद्युम्न, तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाना होगा, लेकिन इस बार मैं नीलमाधव के रूप में नहीं, बल्कि एक नए और अद्भुत स्वरूप में विराजमान होऊंगा। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपका वह नया स्वरूप कैसा होगा? भगवान ने उत्तर दिया, धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अभी तुम मंदिर का निर्माण शुरू करो। जब मंदिर तैयार होगा तब मैं स्वयं अपने नए स्वरूप में प्रकट होऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर महाराज अपने राज्य लौट आए। उनका मन आनंद से भरा था, लेकिन साथ ही यह जानने की उत्सुकता भी थी कि भगवान का नया रूप कैसा होगा। राज्य पहुंचते ही उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। दूर दूर से श्रेष्ठ शिल्पकार और कुशल कारीगर बुलाए गए। मंदिर को सुंदर पत्थरों, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजाया जाने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद मंदिर लगभग तैयार हो गया।
अब केवल भगवान की मूर्तियों की स्थापना बाकी थी। इसी बीच एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। जब तूफान शांत हुआ तो समुद्र के किनारे एक विशाल नीम का दिव्य वृक्ष दिखाई दिया। उसके आसपास अद्भुत सुगंध फैली हुई थी और उससे एक अलौकिक तेज निकल रहा था। यह समाचार मिलते ही महाराज तुरंत वहां पहुंचे। उस दिव्य वृक्ष को देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि यह भगवान का ही संकेत है। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी इस पवित्र नीम के वृक्ष से भगवान की मूर्तियां बना सकता हो वह तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उस वृक्ष पर काम नहीं कर पाया। छेनी टूट जाती, आरी टूट जाती, लेकिन उस दिव्य वृक्ष पर एक छोटा सा निशान भी नहीं पड़ता था। महाराज बहुत चिंतित हो गए। वे हर दिन उस वृक्ष के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आपका मंदिर तो तैयार हो गया, अब आपकी मूर्तियाँ कैसे बनेंगी। इसी चिंता के बीच एक दिन एक वृद्ध बढ़ई अपने छोटे से पोते के साथ राज दरबार पहुँचा। वृद्ध बढ़ई ने महाराज से कहा, महाराज मैं इस दिव्य नीम के वृक्ष से भगवान की मूर्तियाँ बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। महाराज ने पूछा, बताइए आपकी क्या शर्त है। वृद्ध बढ़ई बोला, मैं 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में अकेले काम करूंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं तब तक कोई भी उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा, यहाँ तक कि आप भी नहीं। 21वें दिन मैं स्वयं भगवान की मूर्तियाँ लेकर बाहर आ जाऊंगा। महाराज को यह शर्त कुछ अजीब लगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद वृद्ध बढ़ई अपने छोटे से पोते के साथ उस दिव्य नीम के वृक्ष को लेकर कक्ष के अंदर चला गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। अब पूरे राज्य में इंतजार शुरू हो गया। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक कमरे के अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाज लगातार सुनाई देती रही। महाराज रोज उस कक्ष के बाहर बैठकर भगवान का नाम जपते और धैर्य के साथ शुभ समय की प्रतीक्षा करते। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। फिर 11वां दिन आया। संयोग से उस दिन पवित्र एकादशी भी थी। महारानी ने पूरे नियम से निर्जल एकादशी का व्रत रखा। पूरे राज्य में भजन कीर्तन हो रहे थे, लेकिन न जाने क्यों महारानी का मन बेचैन था। उन्हें बार बार यही चिंता हो रही थी कि बंद कक्ष के अंदर आखिर क्या हो रहा होगा। आखिरकार उन्होंने सोचा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बस एक बार छोटी सी दरार से अंदर देखकर लौट आऊंगी। वे चुपचाप कक्ष के पास पहुंची और दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांका। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गईं। कक्ष के अंदर न तो वह वृद्ध बढ़ई था, न ही उसका पोता। वहाँ केवल 3 दिव्य मूर्तियाँ रखी थी। वे तेजस्वी तो थी, लेकिन उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। महारानी घबरा गई। उन्होंने तुरंत महाराज को बुलवाया। महाराज दौड़ते हुए वहां पहुंचे। महारानी घबराकर बोली, महाराज वह वृद्ध बढ़ई कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर केवल 3 दिव्य मूर्तियां हैं और वे भी अधूरी लग रही हैं। यह सुनते ही महाराज का हृदय बैठ गया। उन्होंने तुरंत कक्ष का द्वार खुलवाया। अंदर सचमुच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 3 दिव्य मूर्तियां विराजमान थी, लेकिन उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। यह दृश्य देखकर महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उन्हें समझ में आ गया कि वह वृद्ध बढ़ई कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कक्ष समय से पहले खुल जाने के कारण वे अपना कार्य पूरा किए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दुखी होकर बोले, यदि थोड़ा और धैर्य रखा होता तो भगवान की मूर्तियाँ पूरी बन जाती। अपनी गलती का एहसास होते ही महारानी भी बहुत पछताने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। लेकिन यही से एक नया विवाद शुरू हो गया। महारानी रोते हुए बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेरा अकेले का दोष नहीं। आज मैंने निर्जल एकादशी व्रत रखा था। शायद भूख और प्यास की वजह से मेरा मन ठीक से काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत, एकादशी का कोई दोष नहीं है। इसी व्रत की कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अपनी भूल का दोष एकादशी पर मत लगाओ। लेकिन तब तक यह बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी। कुछ लोग महाराज की बात मान रहे थे तो कुछ महारानी की। धीरे धीरे लोगों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। वे सोचने लगे, क्या सच में एकादशी का व्रत रखने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जब महाराज ने यह सब देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने प्रेम से कहा, इंद्रद्युमन चिंता मत करो, जो कुछ हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ है। ये मूर्तियाँ अधूरी नहीं है, बल्कि यही मेरा दिव्य स्वरूप है। कलयुग में मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त मुझे इसी रूप में पूजे। भले ही मेरे हाथ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं अपने हर भक्त तक स्वयं पहुँचता हूँ। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु लेकिन लोग तो एकादशी को दोष देने लगे हैं। उनके मन में संदेह पैदा हो गया है।
भगवान मुस्कुराए और बोले, इसका भी उपाय है। कल पूरे राज्य की सभा बुलाओ और एकादशी माता का आवाहन करो। सत्य स्वयं सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन एक विशाल सभा हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। सभी ने उन्हें एकादशी माता के रूप में प्रणाम किया। महाराज ने विनम्रता से पूछा, हे माता, क्या सचमुच आपके व्रत के कारण महारानी से यह भूल हुई? एकादशी माता ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मेरा व्रत मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित नहीं करता। सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत मन को और अधिक शुद्ध बनाता है। महारानी से जो भूल हुई उसका कारण उनकी अधीरता थी, मेरा व्रत नहीं। यह सुनकर महारानी ने तुरंत क्षमा मांगी, लेकिन तब तक लोगों के मन में संदेह फैल चुका था। तब एकादशी माता बोली, यदि मेरे नाम पर लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है तो उसे दूर करने का दायित्व भी मैं ही स्वीकार करती हूँ। यदि मेरे त्याग से लोगों की आस्था बनी रहती है तो मुझे यह स्वीकार है। भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से महाराज ने घोषणा की कि लोक मान्यता के अनुसार जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन एकादशी माता को प्रतीकात्मक रूप से उल्टा स्थापित किया जाएगा, ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि भूल का कारण धर्म नहीं बल्कि मनुष्य की अधीरता होती है। इसके बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों को मंदिर में विधि विधान से स्थापित कराया। मान्यता है कि आज भी भगवान उसी दिव्य स्वरूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की सबसे अद्भुत लीला अभी बाकी थी। एक समय पुरी में माधवदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। वह रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता और पूरे प्रेम से उनकी भक्ति करता था। उसे धन दौलत की इच्छा नहीं थी, उसके लिए भगवान ही सब कुछ थे। माधवदास बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। एक दिन उसने सोचा, आज मैं अपने प्रभु के लिए अपने हाथों से एक माला बनाऊंगा। उसके पास फूल या कोई कीमती वस्तु नहीं थी, इसलिए वह जंगल गया और केले के बड़े बड़े हरे पत्ते लेकर आया। पूरे प्रेम से उसने उन पत्तों की एक सुंदर माला बनाई और उसे लेकर मंदिर पहुंच गया। लेकिन पुजारी ने वह माला देखकर कहा, यह साधारण माला भगवान को नहीं चढ़ाई जा सकती, इसे वापस ले जाओ। यह सुनकर माधवदास का मन टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था, इसमें केवल मेरा प्रेम है। इतना कहकर वो अपनी झोपड़ी लौट गया। कुछ ही दिनों बाद माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। तभी एक दिन एक अनजान सेवक उसकी झोपड़ी में आया। उसने बड़े प्रेम से माधवदास की सेवा की, दवा दी, भोजन कराया और रात भर उसके पास बैठा रहा। कई दिनों तक सेवक रोज आता, उसकी सेवा करता और बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता। जब भी माधवदास उसका नाम पूछता, वह केवल मुस्कुरा देता। धीरे धीरे माधवदास पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक सुबह उसकी आंख खुली तो वह सेवक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी रात माधवदास को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही वह रो पड़ा और बोला, प्रभु, क्या मेरी सेवा करने वाले वही सेवक आप ही थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ माधव, वह मैं ही था। मैं अपने भक्त का दुख नहीं देख सकता, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि मैं तुम्हारा सारा कष्ट मिटा देता तो यही पीड़ा तुम्हें फिर कभी सहनी पड़ती। इसलिए तुम्हारे रोग के अंतिम 15 दिन मैंने स्वयं अपने ऊपर ले लिए। यह सुनकर माधवदास की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में सिर झुकाकर खड़ा रह गया। लोक मान्यता है कि तभी से हर वर्ष स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं। इस समय को अनासार कहा जाता है। इन दिनों मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान की विशेष सेवा की जाती है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को धन दौलत नहीं बल्कि अपने भक्त का सच्चा प्रेम सबसे अधिक प्रिय है। अपने भक्त के लिए वे स्वयं भी कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं। यही भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी महिमा मानी जाती है। लेकिन दर्शकों, जगन्नाथपुरी के रहस्य यही समाप्त नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि बेड़ी हनुमान को आखिर बेड़ियों में क्यों बांधा गया? जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों का रहस्य क्या है? तीसरी सीढ़ी को यमराज की सीढ़ी क्यों कहा जाता है? हर साल रथ यात्रा में ऐसा कौन सा चमत्कार होता है जिसे देखकर लाखों लोग भाव विभोर हो जाते हैं? और भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी के बारे में कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएं? इन सभी रहस्यों का पर्दा हम इस कथा के अगले भाग में उठाएंगे।